हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के लिए दो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने बस इस 10 मिनट को वीडियो को देख लिया तो आपका यहाँ से बाबू 10 नंबर पक्का होने वाले 100% है। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का आया है और एक और प्रश्न है जो 4 नंबर का पूछा गया है। मोस्ट वांटेड दोनों प्रश्न है और बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। ये वाला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2024, 2023, 2022 और 2020 में पूछा गया है। 2021 में तो आपका एग्जाम हुआ नहीं था, कोरोना काल था। तो लगातार ये प्रश्न 4 साल से पूछा जा रहा है और कितने में पूछा गया है? ये आपका 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मात्र 10 मिनट में 10 नंबर पक्का हो जाए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। बस कुछ नहीं करना, इस प्रश्न को आपको रट कर ही जाना है। यदि आपने इस प्रश्न को रट लिया, समझ लिया बाबू, तो 100% है कि 6 नंबर आपको दिला कर जाएगा 2025 एग्जाम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप एक कमेंट करेंगे बाबू तो इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। एक कदम आराम से समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि उस एपी के, ये आपको समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आपका चैप्टर नंबर 5 पे जो समांतर श्रेणी, उस चैप्टर का एक प्रश्न है और मोस्ट वांटेड प्रश्न है। कह रहा है कि उस एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश से बोलते हैं उसको। अगर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, आपसे पूछ रहा है यस यन यस यस 50। ठीक है, यस 50 आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। मतलब आपसे यस मतलब क्या था? सम। देखिए, कितना भी पदों का योग पूछ ले तो उसका सूत्र क्या होता है? यस यन बराबर क्या होता है? ध्यान समझिएगा। कितना भी पद पूछ लिया, मतलब क्या होता है? जितना पद पूछ रहा है, तो कितना पद पूछ रहा है? 50, तो इसलिए मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, तो पदों का योगफल का सूत्र होता है, क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या होता है? आपका पदों का योगफल का सूत्र होता है। ठीक ना, कितना भी पद पूछते तो उसका सूत्र ये होगा। ठीक है, तो आपसे कितना पद पूछ रहा है? 50 पद पूछ रहा है ना, तो आपको n का मान क्या रखना है? 50। यहाँ भी n का मान क्या रखना है? 50। अब रही बात कि सर यहाँ पे ए क्या है, तो बाबू ए होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी हमने लिख दिया। मान लीजिए मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही एक हमने समांतर श्रेणी लिख दिया। तो ये जो 2 है, इसको क्या बोलते हैं? ए मतलब प्रथम पद। A1 बोलिए चाहे ए बोलिए, ये क्या होता है? A2 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? A3 होता है। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ए आप क्या है? प्रथम पद है। और यन क्या है? जितना का आपको मान पूछ रहा है, 50 पदों का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ 50 कर दीजिए। डी क्या है? डी होता है सर्वांतर। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में जो अंतराल होता है वही क्या होता है? डी होता है। इनका अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा में छोटा घटा दीजिए। 4 में से 2 जाए 2, तो इसका मतलब डी का मान कितना निकलेगा? यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक ना, किसी में कोई भी पद, मान लीजिए 6 में से 4 घटाएंगे तभी क्या निकलेगा? डी। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं? बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। ठीक है, तीसरा डी निकल जाता है। देखिए, अगर आपको कितना भी पदों का योगफल पूछ रहा है तो आपको क्या पता होना चाहिए? ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी जो आपको इस प्रश्न में नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा। इसका एक प्रश्न बोला है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम पर 14 और 18 है। ठीक ना, जिसका दूसरा पद, दूसरा मतलब A2, A2 मतलब दूसरा पद का मान कितना दिया है? आपका 14 दिया है। ठीक, उसी तरह आपको तीसरा पद कितना दिया है? A3, A3 मतलब तीसरा पद कितना दिया है? 18 दिया है। ठीक है, ये आपको दो पद दिए हैं, दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? 50 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो आप कुछ मत करिए, इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा। और ए और डी का मान जैसे निकलेगा यहाँ पर रख कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना ध्यान समझिएगा। A2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, मैं A2 को लिख सकता हूँ A1 प्लस डी। A1 प्लस डी, A1 मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद में यदि आप डी को जोड़ देंगे तो द्वितीय पद के बराबर होता है। ठीक है, बराबर क्या है? 14। सॉरी, यहाँ बराबर 2 चिन्ह लगे, बराबर 14, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब A3 को आप क्या लिख सकते हैं? A+A1+2D। अगर आप पहले पद में सर्वांतर का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो तीसरे पद के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 18। ये हो गया समीकरण 2। बस आप इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, यहाँ से ए और डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या कीजिए? समीकरण 1 व 2 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक है, तो A+D बराबर 14। ठीक, और A+2D बराबर कितना हो जाएगा?
18, ठीक है। इन दोनों का कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, पहला पद कट गया। विलोपन में सॉल्व कर रहे हैं, आपको विलोपन में सॉल्व करने आता ही होगा, ठीक है। और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा, ठीक है। 2d में से 1d जाए 1d, ठीक है। और 18 में से 4 जाए माइनस का 4, ठीक है। इसे माइनस माइनस कट गया, डी का मान क्या आ गया, 4, ठीक। अब जैसे डी का मान आ गया तो अब डी का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, वहां से a1 मतलब प्रथम पद का माना जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो a प्लस डी का मान कितना रखिए, 4 बराबर 14, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ आपका, a का मान पता चल गया और d का मान पता चल गया। अब बस आप इस सूत्र में रख दीजिए तो आपके 51 पदों का योग आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 51 होगा, मैंने 50 ले लिया है, 51 पदों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रखकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यस 51, 51 पद, यस मतलब क्या होता है, सम। 51 मतलब 51 पदों का योग क्या होता है, n बाई टू, n का मान कितना दिया है, 51 दिया है, बाई 2 हो गया, ठीक, बटा 2, ए का मान कितना दिया है, एक मान 10 निकाले तो 10 में कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस n का मान कितना है, 51 माइनस 51, और सूत्र माइनस तो माइनस, और 1 का जगह पर 1, डी का मान कितना निकाले आप, 4 निकाले, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो यस 51, यस 51, इसको इसको सही अभिरण दीजिए, ठीक है। 51/2, ठीक है। 20 प्लस 51 में से 1 जाए 50, अब 50 से कितना हो जाएगा आपका, 50 से आपका हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 200, ठीक। अब इसको यस 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51/2, ये कितना हो जाएगा, 220, और इसको जब काटेंगे 2 से कितना कट जाएगा, 110 बार में, और जब 110 से गुणा बस करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यस 51 कितना हो जाएगा, 51 इंटू 110, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका, कि जिसे गुणा करके आप आंसर इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपका 6 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपसे 51 पदों का योगफल पूछ रहा था, तो पदों का योगफल का सूत्र यही होता है बाबू, ठीक है। n का मान ऑलरेडी 51 दिया है, a और d का मान आपको नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, लेकिन आप क्या करें, दूसरा और तीसरा पद दे दिया था, तो आप दूसरा को a1 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपका दूसरा पद के बराबर होता है, ठीक है। और a3 का लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है। आप a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, ये बराबर 18 था। इन दोनों समीकरण को मैंने विलोपन में हल किया, वहां से a और d का मान निकल गया, और a और d का मान जैसे निकला मैंने इस समीकरण में रख दिया, इस सूत्र में रख दिया, हमारा पदों का योगफल आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न। अब आप लोग इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 2024, 2023, 2022, 2019 और 2018 में पूछा गया मोस्ट वांटेड ये वाला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। तो बस आप कुछ मत करिए, बस आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा 100%, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण अंडर रूट, देखिएगा ये प्रश्न में जान क्यों बना है, क्योंकि अंडर रूट लग गया, ठीक है। तो अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से आपको मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना है, तो चलिए मूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को एक बार लिख देता हूँ कि अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस के 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा, गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करने आता होगा द्विघात समीकरण को, ठीक है। गुणनखंड विधि से करिए। गुणनखंड विधि क्या कहता है, गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। जो अंतिम वाला पद होता है बाबू, जो अंतिम वाला पद होता है, इसका गुणा हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर गुणा जिससे हुआ होता है उससे हम लोग कराते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, जब भी आपको मूल निकालना हो तो पहला काम आपके ये करेंगे, सबसे जो अंतिम पद होगा मतलब अंतिम संख्या होगा उसका गुणा किससे कराएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो चाहे वाई स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो उसके गुणांक से कराएंगे, मतलब जिससे गुणा हुआ है। इसका इन दोनों गुणा कराइए, तो इधर का 8 8 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, इन दोनों गुणा करा दीजिए, ठीक है। जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कराएंगे तो क्या होता है, 3 होता है, तो 8 8 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अंडर रूट 3 का गुणा जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 8 से कितना हो गया 24,
ठीक, पहला काम ये होता है कि आप अंतिम पद का गुणा किससे कराएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो जो मिलेगा उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और फिर दूसरा काम होता है कि अब 24 आया है ना, गुणा कराने पर जो मिलता है उसको हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं, और दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि जिनका गुणा करने पर तो 24 मिल जाए, गुणा करने पर क्या मिल जाए 24, और यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिले 11x मिल जाए, मतलब 11 आपको मिल जाए। ठीक है, तो बताइए 24 को ऐसे कौन सा ऐसा दो अंक है जिसको दो भागों में तोड़ेंगे तो गुणा करने पर 24 मिल जाए और यहाँ पर जोड़ने पर क्या मिल जाए 11 मिल जाए। ठीक है, तो क्या है आपका 8 और 3 है, 8 तरीके 24 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है वो ध्यान समझिएगा। पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं, अंडर रूट 3x² माइनस इसको क्या लिखिए 8x माइनस 3x, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 3 11x और 8 3 के 24, आपको वही चाहिए था कि दो भागों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 24 मिल जाए, और यहाँ क्या यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ने को क्या मिल जाए 11x मिल जाए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद हमेशा क्या लिखते हैं सेम लिखते हैं। ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आपको चार पद दिखाई देने लगे, एक पद दो पद तीन पद चार पद। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन क्या लेना है ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x बस बाहर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ का बचेगा अंडर रूट 3x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 8 बच जाएगा क्योंकि x यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखिए आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप लोग माइनस का अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अगर 3 आया है, उसी तरह अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 3 क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं, ये इतना आप जानते होंगे। तो उसी तरह इस 3 को मैंने अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 लिख लिया है, जिसमें से एक अंडर रूट 3 क्या आ गया बाहर आ गया है, तो अभी एक अंडर रूट 3 बचा है और x का x लिख लीजिए। यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर चला गया है, तो यहाँ पर माइनस क्या बचेगा 8, क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0, बस इतना ही करना था। अब देखिए ये दोनों सेम दिखाई देने लगे, तो इनको एक बार लिख लीजिए, तो अंडर रूट 3x माइनस 8। ठीक है, ये दोनों सेम दिखाई देने लगे, तो इनको एक बार लिख लीजिए, और जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख लीजिए। क्या कॉमन लिए हैं, x कॉमन लिए हैं और माइनस का अंडर रूट 3 कॉमन लिए, इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 को रख दीजिए, एक बार इसको 0 को बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, माइनस जाकर उधर प्लस का हो गया, गुणा में तो इधर किस में जाएगा भाग में, तो एक x का मान कितना आ गया 8 बाई रूट 3। उसी तरह यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा प्लस का रूट 3, माइनस जाकर किस में जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया दो मूल निकल गया। ठीक है, और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न था और मोस्ट वांटेड प्रश्न था, एकदम मैंने आराम से समझाया बाबू। यदि आपको एक प्रश्न नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं 2025 एग्जाम में पीछे रह जाएंगे, तो इस प्रश्न को बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रूट वाला सवाल है, मैंने एकदम आराम से समझा दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।